अब हम श्याम सुंदर द्वारा संपादित कबीर ग्रंथावली के गुरु का अंग से दोहा नंबर 26 का अध्ययन करने जा रहे हैं। गुरु गोविंद तो एक है, दूजा यह आकार, आपा मेटत जीवत मरे तो पावे करतार। कबीरदास जी कहते हैं गुरु गोविंद तो एक है, गुरु और गोविंद दोनों एक ही हैं। दूजा यह आकार, इनमें कोई अंतर नहीं है, गुरु और गोविंद दोनों एक ही हैं। आपा मेटत जीवत मरे, जो अहम का त्याग कर देता है, अहम भावना को जो समाप्त कर देता है, वही उस ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है। उस ब्रह्म की प्राप्ति उसे ही हो सकती है। सद्गुरु या ब्रह्म उसे ही मिल सकता है जो अहम भाव से मुक्त हो गया है। कबीर सतगुरु ना मिल्या, रही अधूरी सीख, रही अधूरी सीख। स्वांग जति का पहर करी, घरी घरी मांगे भीख। कबीर सतगुरु ना मिला। कबीरदास जी कहते हैं यदि सद्गुरु की प्राप्ति शिष्य को नहीं होती है, रही अधूरी सीख, तो उसकी शिक्षा अधूरी ही रह जाती है। स्वांग जति का पहर करी, और फिर तपस्वी का वेश धारण करने मात्र से शिक्षा नहीं मिलती है, ज्ञान नहीं मिलता है। घर घर मांगे भीख, घर घर जाकर के भिक्षा मांगना और तपस्वी का वेश धारण करना, यही शिक्षा नहीं है। और इसका कारण यही है कि सद्गुरु नहीं मिलता है तो शिक्षा पूर्ण नहीं हो पाती है, और फिर व्यक्ति मात्र स्वांग धारण कर सकता है, घर घर जाकर मांग सकता है, लेकिन वह वास्तव में शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाता। सतगुरु साचा सूरीबा, ताते लोही लुहार। कसनो दे कंचन किया, ताई लिया तत्सार। कबीरदास जी कहते हैं सद्गुरु सच्चा शूरवीर है। वह अपने प्रयत्नों से अपने शिष्य को उसी तरह से योग्य बना देता है जिस प्रकार से लोहार गर्म लोहे को पीट पीट कर उसे एक सुघड़ आकार दे देता है। सच्चा गुरु सद्गुरु कसनो दे कंचन किया, ताई लिया तत्सार। परीक्षा की अग्नि में तपा तपा करके एक स्वर्णकार की भांति शुद्ध कंचन बना देता है, उसे खरा बना करके ब्रह्म प्राप्ति हेतु प्रेरित करता है, ब्रह्म प्राप्ति के लिए तैयार कर लेता है। ऐसा सतगुरु होता है। थापनी पाई थिति भई, सतगुरु दीनी धीर। कबीर हीरा बन जिया, मानसरोवर तीर। कबीरदास जी कहते हैं थापनी पाई, थापनी स्थापित होना। जब मैं एक सद्गुरु के शिष्य के रूप में स्थापित हो गया, शिष्य के रूप में स्वीकृति मिल गई, उनका शिष्यत्व ग्रहण करने पर सतगुरु दीनी धीर, सद्गुरु ने मुझे धैर्य दिया, और उस धैर्य का परिणाम ये हुआ कि मन एकाग्र हो गया। कबीर हीरा बन जिया, मानसरोवर तीर। कबीरदास जी कहते हैं फिर मैं मानसरोवर के किनारे, मन रूपी सरोवर के किनारे मोती चुग रहा हूं, हंसों की भांति। सतगुरु ने जब धैर्य दे दिया तो अब मानसरोवर, मन रूपी सरोवर में मैं हंसों की भांति विचरण करता हुआ मोती चुग रहा हूं।
मन है साधना का महत्व प्रतिपादित किया है यहाँ पर। निश्चल निधि मिलाई तत्, सतगुरु साहस धीर, निपजी में सांझी घड़ा, बांटे नहीं कबीर। कबीरदास जी कहते हैं निश्चल निधि ब्रह्म ज्ञान मिलाई तत्, सतगुरु ने साहस धीर, साहस और धैर्य जो दिया था, उस साहस और धैर्य से आत्मा तत्व, आत्मा ब्रह्म में मिलकर एकाकार हो गई है। निश्चल निधि ब्रह्म के साथ एकाकार हो गई है। इस तरह से एक परम महा सुख की प्राप्ति मुझे हुई है। निपजी में सांझी घड़ा, बांटे नहीं कबीर। ये जो आनंद अनुभूति मुझे हुई है, परम तत्व के प्राप्ति के जो आनंद मुझे मिला है, इसमें बहुत से साझीदार बन गए हैं, लेकिन कभी कहते हैं कि मैं उसे बांटने के लिए तैयार नहीं हूँ। कहने का मतलब परम तत्व का आनंद किसी के साथ साझा किया ही नहीं जा सकता है। यह अनुभूति स्वयं की अनुभूति है, आत्मा की अनुभूति है। आत्मा ही उस परम ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकती है। चौपड़ी मांडी चौहटे, अरध उरध बाजार, कहे कबीर रामजन, खेलो संत विचार। चौपड़, चौपड़ का खेल, मांडी बिछा दिया है। शरीर के चौराहे पर चौपड़ बिछी है। अरध उरध बाजार, ऊपर और नीचे दोनों ओर बाजार लगा हुआ है। योगियों के शरीर में षट चक्र की स्थिति है और षट चक्र का भेदन करके ही कुंडली शक्ति सहस्रार चक्र तक पहुंचती है। तो योग साधना में बड़े ही विचार पूर्वक आगे बढ़ना होता है। कहे कबीर रामजन, खेलो संत विचार। कबीरदास जी कहते हैं संतगण इस खेल को बड़े ही विचार पूर्वक अर्थात योग साधना में प्रवृत्त होकर इस ओर बढ़ते हैं और कुंडली शक्ति सहस्रार चक्र तक पहुंचती है। पासा पकड़या प्रेम का, सारी किया शरीर, सतगुरु दाव बताया, खेले दास कबीर। कबीरदास जी कहते हैं प्रेम के पासे से शरीर रूपी चौपड़, सारी चौपड़, शरीर रूपी चौपड़ में खेल आरंभ हुआ है। सतगुरु दाव बताया, सतगुरु ने दाव बताया है, तरीका बताया है कि कैसे खेलना है, कैसे दाव लगाना है। इसलिए खेले दास कबीर, कबीर इस खेल को खेल रहा है। साधक जो है गुरु के निर्देशन में योग साधना के द्वारा इस संसार में उस ब्रह्म की प्राप्ति के लिए यत्न करता है। सतगुरु हमसु रीझ करी, एक कहा प्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का, भीज गया सब अंग। सतगुरु हमसु रीझ करी, सतगुरु ने प्रसन्न होकर के हमसे एक बात कही। तो प्रभु भक्ति की, प्रभु से प्रेम की जो बात गुरु ने कही, उस मनोरम चर्चा से, उस प्रभु भक्ति की बात से बरसा बादल प्रेम का, प्रेम की वर्षा हो गई। उस परम तत्व से प्रेम हो गया, भीज गया सब अंग, सारे अंग प्रत्यंग उसी प्रेम के जल में भीग गए, प्रेम में डूब गए, उस परम सत्ता से लगन लग गई। कबीर बादल प्रेम का, हम परिबरख्या आई, अंतरी भीगी आत्मा, हरी भरी बन राई। कबीरदास जी कहते हैं जब उस परम तत्व के प्रेम का बादल बरसा
हम पर ही वर्षा आई, हम पर आकर के वर्षा, उस प्रेम की वर्षा जब हुई, तब अंतरी भीतरी आत्मा, अंतरात्मा उसी प्रेम में भीग गई और जो शरीर रूपी वन प्रदेश था वो प्रफुल्लता से, आनंद से, हरियाली से भर गया। पूरे सू परचा भया, सब दुख मेल्या दूरी, निर्मल कीन्ही आत्मा ताथे सदा हुजूरी। पूरे सू परचा भया, पूरा, संपूर्ण, सर्व समर्थ गुरु से मेरा जब परिचय हुआ, सब दुख मेल्या दूरी, तो सारे दुख दूर हो गए, अपने आप ही समस्त दुख दूर हो गए। और निर्मल कीन्ही आत्मा, आत्मा भी निर्मल हो गई, ताथे सदा हुजूरी, इसी कारण से, क्योंकि आत्मा गुरु के निर्देशन में निर्मल हो गई, इसलिए मैं सदा हमेशा प्रभु की भक्ति में ही संलग्न रहता हूँ, प्रभु की भक्ति में ही मैं डूबा रहता हूँ, क्योंकि गुरु ने जो ज्ञान दिया उससे आत्मा निर्मल हो गई और मैं हमेशा प्रभु की भक्ति में ही लीन रहता हूँ। अब हम बात करने जा रहे हैं विरह को अंग। कबीरदास मानते हैं कि गुरु की कृपा से हमें ज्ञान होता है कि आत्मा का जो लक्ष्य है वो उस परम ब्रह्म की प्राप्ति है। गुरु की कृपा से इस रहस्य को जानने के बाद जब आत्मा उस परमात्मा की खोज में निकलती है, क्योंकि वह ब्रह्म, वह परमात्मा, वह प्रियतम निर्गुण है, निराकार है, उसका साक्षात्कार नहीं हो पाता है, तो विरहणी आत्मा उसके विरह में तड़पती है। विरह को अंग में कबीर ने उसी विरहणी आत्मा को वाणी दी है। विरहणी आत्मा की मार्मिक दशा कबीर ने अपने इन दोहों में व्यक्त की है। रात्यो रूणी बिरहणी जो बंचो को कुंज, कबीर अंतर प्रजल्या प्रकट्या बिरहो पुंज। परम तत्व की बिरहणी आत्मा रात्यो रूणी बिरहणी, रात भर रोती रही। जो बंचों के कुंज, जिस प्रकार से बंचों को कुंज, कुरझा पक्षी, क्रोंच पक्षी जिस तरह से वियुक्त होकर के विलाप करता है, वैसे ही बिरहणी आत्मा उस परमात्मा के विरह में विलाप कर रही है। कबीर अंतर प्रजल्या प्रकट्या बिरहो पुंज। कबीरदास जी कहते हैं विरह समूह के प्रकट होते ही, प्रकट्या बिरहो पुंज, विरह का समूह जब प्रकट होता है तो अंतर प्रजल्या, वियोग की ज्वाला से हृदय दग्ध हो रहा है, हृदय जल रहा है। अंबर कुरजा कुरलिया गर्जी भरे सब ताल, जिनथे गोविंद बीछुटे तिनके कौन हवाल। अंबर कुरजा कुरलियां, क्रोंच पक्षी, जब उनका जोड़ा बिछुड़ जाता है तो वह इस तरह से विलाप करता है, विरह से परिपूर्ण होकर के ऐसे व्याकुल होता है कि उसकी आवाज से सारे ताल भर जाते हैं, उसकी पुकार से सारे ताल भर जाते हैं। लौकिक प्रेम में जब इतना विरह है तो फिर जिनथे गोविंद बिछुटे, जिनसे साक्षात गोविंद बिछुड़ गए हैं, परमात्मा बिछुड़ गए हैं, ऐसी आत्मा की स्थिति
का कौन अनुमान लगा सकता है, उसकी रक्षा भला कौन कर सकता है। तिनके कौन हवाल रक्षक, ऐसी विरहणी आत्मा का रक्षक भला कौन हो सकता है जो अपने प्रभु ब्रह्म से बिछुड़ गई है। चकवी बिछुटी रैणी की, आई मिली परभाती, जे जन बिछुटे राम सु, ते दिन मिले न राती। चकवा चकवी रात में बिछुड़ते हैं और प्रभात होने पर मिल जाते हैं, लेकिन जे जन बिछुटे राम सु, जो आत्मा परमात्मा से अलग हो गई है, जो राम से युक्त हो गए हैं, ते दिन मिले न राती, वो तो रात दिन विरह में ही खोए रहते हैं, रात दिन विरह को ही सहते रहते हैं, क्योंकि विरहणी आत्मा को वो ब्रह्म न तो दिन में मिलता है न रात में मिलता है, इसलिए उसका विरह असीम है, अनंत है। बासुरी सुख न रैणी सुख, नासुख सुपने माही, कबीर बिछुट्या राम सु, नासुख धूप न छाह। कबीरदास जी कहते हैं, बांसुरी दिन, जब आत्मा परमात्मा से बिछुड़ती है तो न दिन में सुख मिलता है, न रैणी न रात को सुख मिलता है। सुख सुपने माही, सपने में भी सुख नहीं मिलता है, सपने में भी वियोग सताता रहता है। कबीर बिछुट्या राम सु, कबीरदास जी कहते हैं, राम से बिछुड़ने के बाद ना सुख धूप न छाह, ना धूप में सुख मिलता है न छाया में सुख मिलता है। किसी भी स्थिति में विरहणी आत्मा सुखी नहीं होती है। बिरहणी ऊभी पंथ सिरी, पंथी बूझे धाई, एक सबद कही पीव का, कब्रे मिलेंगे आई। बिरहणी ऊभी पंथ सिरी, बिरहणी आत्मा मार्ग के किनारे पर, सिरी किनारे पर आकर के खड़ी हो गई है। पंथी बूझे धाई, दौड़ दौड़ करके आने जाने वालों से, राहगीरों से पूछती है, एक शब्द कही पीव का, कब्रे मिलेंगे आई, कि मैं एक बात ही अपने प्रियतम ब्रह्म के बारे में जानना चाहती हूँ कि मुझे बस इतना संदेशा दे दो, कब्रें मिलेंगे आई, मेरे प्रियतम ब्रह्म मुझसे कब आकर के मिलेंगे, मेरे प्रियतम कब आएंगे। बहुत दिनन की जोवती, बाट तुम्हारी राम, जिब तर से तुझ मिलन को, मनी नाही विश्राम। कबीरदास जी कहते हैं, बिरहणी आत्मा कहती है, बहुत दिनन की जोवती, बाट तुम्हारी राम, हे प्रियतम, हम जानते हैं कि कबीर के यहाँ राम जो है वो दशरथ पुत्र राम नहीं हैं, बल्कि निर्गुण निराकार ब्रह्म हैं, जिन्हें उन्होंने राम के नाम से पुकारा है। बिरहणी आत्मा कहती है, बहुत दिनों से मैं तुम्हारा रास्ता देख रही हूँ, बहुत दिनन की जोवती, बाट तुम्हारी राम, तुम्हारा रास्ता देख रही हूँ ये प्रियतम, जिब तर से तुझ मिलन को, मेरे प्राण तुम्हारे दर्शन के लिए प्यासे हैं, तरस रहे हैं। मनी नाही विश्राम, और मन में भी पल भर के लिए विश्राम नहीं है। बिरहणी उठे भी पड़े, दर्शन कारणी राम, मुआ पीछे देहुगे, सो दर्शन के ही काम। हे राम, हे प्रियतम, उठी भी पड़े दर्शन कारणी राम, तुम्हारे दर्शनों के लिए उस उत्सुकता में वह बिरहणी पल भर के लिए उठ तो पड़ती है, लेकिन फिर गिर पड़ती है, इतनी क्षीणकाय हो गई है। उठे भी पड़े, उठती तो है लेकिन फिर गिर पड़ती है। मुआ पीछे देहुगे, सो दर्शन की ही काम। तो ऐसी व्याकुल और मरणासन स्थिति में प्रियतमा पहुंच गई है। अगर तुम अब भी आकर के दर्शन नहीं देते हो तो भला मरणोपरांत अगर तुम दर्शन दोगे तो फिर किस काम के। मुआ पीछे देहुगे, सो दर्शन के ही काम। मुआ पीछे जिनी मिले, कहे कबीरा राम, पाथर घाटा लोह सब,
पारस कोणे काम। हम जानते हैं पारस पत्थर जो है वो लोहे को सोना बना देता है, लेकिन अगर पत्थर पर घिस घिस करके लोहा ही नष्ट हो जाए तो फिर पारस पत्थर का क्या काम, उसकी क्या उपयोगिता। तो इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, मुआ पीछे जिनी मिले कहे कबीरा राम, कि मरने के बाद अगर प्रभु का दर्शन हुआ तो क्या हुआ, उसका क्या प्रयोजन है। जिस प्रकार से पारस पत्थर को खोजने के लिए लोहे को पत्थर पर घिस घिस कर समाप्त कर दें और बाद में अगर पारस पत्थर मिल भी जाए तो उस पारस पत्थर की क्या उपयोगिता, क्योंकि अब सोना किसका बनेगा, लोहा तो घिस घिस कर हमने समाप्त ही कर दिया है। अंदेशड़ा न भाजसी संदेशो कहिया, कह हरि आया भाजसी कह हरि ही पासी गया। हमने कहा कि उस परम ब्रह्म की अनुभूति की जा सकती है, किसी के संदेशा दे देने मात्र से विरह समाप्त नहीं हो सकता है। कबीरदास जी कहते हैं, अंदेशड़ा न भाजसी, मन का जो अंदेशा है, मन का जो भ्रम है, वो मात्र संदेश कह देने से नहीं चला जाएगा, खत्म नहीं हो जाएगा। यह संदेह, यह आशंका, यह अंदेशा तो तभी जा सकता है कि या तो हरि मुझसे मिलने आ जाए, मेरे पास आ जाएं, कह हरि ही पासी गया, या फिर मैं अपने प्रियतम हरि के पास जाऊं, तभी यह अंदेशा, यह आशंका दूर हो सकती है। अन्यथा सिर्फ संदेश पा लेने मात्र से मन का की जो आशंका है वो दूर नहीं हो सकती। आई न सकूं तुझ पे सकूं न तुझ बुलाई, सकूं न तुझ बुलाई, जीरा यों ही लेहुगे विरह तपाई तपाई। आई न सकूं तुझ पे, हे प्रियतम, गिरहणी आत्मा कहती है कि मैं इतनी समर्थ नहीं हूं कि मैं तुम्हारे पास आ सकूं, और ना ही मैं तुम्हें अपने पास बुला सकती हूं, इतना सामर्थ्य भी मेरे पास नहीं है। इसलिए यही दिखाई देता है अब तो यही लगता है कि ये प्राण जेरा यूं ही लेहुगे विरह तपाई तपाई, विरह में तड़प तड़प करके इसी तरह से मेरे प्राण समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि ना तो मैं तुम्हें बुला सकती हूँ और ना ही मैं तुम्हारे पास आ ही सकती हूँ। यह तन जालो मसी करूं जो धुआं जाई सर्गी, मति वे राम दया करें बरसी बुझावे अग्गे। यह तन जालो मसी करूं, विरहणी आत्मा कहती है कि अब तो इच्छा होती है कि इस शरीर को जला करके मसी, राख बना देती हूँ, स्याही बना देती हूँ, जो धुआं जाए सर्गे, जिससे यह धुआं आकाश में फैल जाए, आकाश में पहुंच जाए। मति वे राम दया करें, मति शायद संभव है कि वे प्रियतम मुझ पर दया करें, बरसी बुझावे अग्नि, और अपनी कृपा दृष्टि रूपी वर्षा कर दें और उस आग को बुझा दें। यह तन जाले मसी करो, लिखो राम का नाव, लेखनी करूं करंक की, लिख लिखी राम पठाऊं। यह तन जाले मसी करूं, इस शरीर को जला करके मैं स्याही बना लेती हूँ और उससे लिखो राम का नाम, राम का नाम लिखती हूँ। लेखनी करी करंक की, करंक अस्थियों की, अपनी इन अस्थियों की मैं लेखनी बना लेती हूँ, कलम बना लेती हूँ। लिख लिखी राम पठाऊं, और उससे मैं राम नाम लिख लिख करके उस प्रियतम के पास
भेजती हूँ, हो सकता है इससे मेरे प्रियतम प्रसन्न हो जाएं और मुझे दर्शन दे दें। कबीर पीर पिरावनी पंजर पीड़ न जाए, एक जप्रीत पीड़ प्रीति की रही कलेजा छाई। कबीर पीर पिरावनी, कबीरा जी कहते हैं पीड़ा, प्रेम की ये जो पीड़ा है, वेदना है, वह बड़ी ही कसकपूर्ण होती है। पिरावनी कसकपूर्ण होती है। पंजर पीड़ न जाई, शरीर की पीड़ा ही ऐसी होती है कि वो उपचार करने पर भी नहीं जाती जल्दी से, और उस पर भी एक जब पीड़ प्रीति की, प्रेम की अगर पीड़ा हो जाए, रही कलेजा छाई, वह तो हमेशा ही हृदय में समाई रहती है, हृदय पर छाई रहती है। ऐसी असहनीय वेदना प्रेम की होती है कि जिससे मुक्ति नहीं पाई जा सकती है। चोट सताणी विरह की सब तन जर्जर होई, मारण हारा जानिए कै जिहि लागी सोई। चोट सताणी विरह की, सताणी सताने वाली, व्यथित करने वाली, विरह की चोट जो है वो बड़ी व्यथित करती है। सब तन जर्जर होई, और इस वेदना से सारा शरीर कृशकाय हो जाता है, जर्जर हो जाता है, जीर्ण हो जाता है। इस पीड़ा को केवल दो ही अनुभव कर सकते हैं, मारण हारा जानी कै जिन लागी सोई। एक तो जो उस पीड़ा को भोग रहा है, और दूसरा जो इस पीड़ा को दे रहा है। मारणहारा, जो इस पीड़ा को दे रहा है वो इस पीड़ा को समझ सकता है, या जो इस पीड़ा को सह रहा है, भोग रहा है, वही इसे समझ सकता है, जान सकता है। कर कमान सर साधि करी, खेची जो मार्या माही, भीतरी बिंध्या सुमार हुए, जीवे के जीवे नाही। प्रियतम ने अपने हाथ में कर, हाथ कमान धनुष लेकर के, खींच करके, प्रेम पूर्वक सर साधि करी, सर बाण साध करके, खींच जो मार्या माही, खींच करके जो मारा, उसके मारने से भीतरी बिंध्या सुमार, सुमार भली भांति भीतर हृदय बिंध गया, प्रेममय हो गया। उस बाण से, उस परम तत्व के प्रति प्रेम भाव जागृत होने से जीवे की जीवे नाही। वह चोट इतनी गहरी थी कि जीवात्मा जन्म मरण के मध्य झूल रही है। प्रभु का प्रेम, ईश्वर का प्रेम अपनी ओर खींचता है और सांसारिकता अपनी ओर आकर्षित करती है। इस तरह से जीव जो है वो जन्म मरण के मध्य झूल रहा है। इस तरह से आज हमने कुछ दोहे विरह को अंग से किए हैं और कुछ गुरुदेव को अंग से। इसके बाद हम विरह को अंग के शेष दोहे अपनी अगली क्लास में करेंगे। नमस्कार।